हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी को करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो करवा चौथ माई की। भक्तों, करवा चौथ की कृपा, माता की कृपा सभी पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। तो चौथ की तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। तो इस दिन गणेश जी का और उनके साथ में माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ का पूजन होता है। तो देखिए, किसी के यहाँ पर यह पूजन दोपहर बाद हो जाता है, किसी के यहाँ पर जो है शाम को प्रदोष काल में होता है। तो जब भी आप इस पूजन को करें तो पूरे 16 श्रृंगार करें। पहले दिन मेहंदी लगा ले और अच्छे से आप चूड़ी, बिंदी, महावर आदि लगा ले। पूरे 16 श्रृंगार करें। ना हो सके तो उन्हें आप पूजा स्थल पर जो है आए हुए, तो उसके बाद में देखिए हमने चौकी लगाई है। चौकी आपने पूर्व दिशा की ओर लगानी है। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाना है, यानी आसन बिछाना है। और जो हमने पीतल का करवा लिया है धातु का, उसमें आप जल, गंगा जल भर दें, अक्षत पुष्प और थोड़ा सा चीनी डाल के या बताशा डाल करके रुई लगा करके हम यहाँ बंद कर देंगे। और देखिए कहीं कहीं पर जो है सराही के उसमें जो है सराही लगाई जाती है, गोवर्धन की सीके लगाई जाती है। यदि आपके यहाँ पर लगाई जाती हूँ तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, एक जो करवा होता है जो दान देने के लिए होता है, उसमें आप गेहूं इस प्रकार से भर सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट भर सकते हैं इसके अंदर, या फिर खील बतासे भर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा हो आप उसमें कलश में भर सकते हैं। आप 4 पूड़ी, 4 लड्डू, 4 ठेकुआ, ये सभी 4 फरे चावल के वो भर सकते हैं। तो जो आपको देना हो दान में वो आप कर सकते हैं। और ढक्कन के ऊपर आप चीनी, गेहूं कुछ भी रख सकते हैं। और 4 अंक का विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से 4 बताशा या फिर 4 लड्डू जो भी है मीठा जरूर से रखना चाहिए। ढक्कन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। गेहूं का आसन दे करके दोनों ही करवे विराजमान कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है गेहूं का आसन दे करके दीपक को प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए भक्तों, सुबह सुबह में सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाए, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के थोड़ा सा व्रत का संकल्प ले लें। उसके बाद में आप छोटा सा पूजन कर ले, फिर आप अपना सरगी खा सकते हैं। और पूरा दिन निर्जला व्रत रखना होता है। चंद्र उदय होने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जो है जल से शुद्धिकरण करेंगे। सभी देवी देवताओं को पहले ही आवाहन कर लिया था, उसके बाद ही छींटा लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मैं यहाँ बगैर दीप कलश की स्थापना किए बगैर मैं पूजा करके आपको दिखा रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर जनेऊ गणेश जी को अर्पित कर देंगे और वस्त्र रूपी कलावा सभी को भाव रूपी समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले आपने जो है इस तरह से गणेश भगवान का पूजन करना है। फिर बाकी पूजा में फोटो में जितने भी देवी देवता हैं, 4 भाई, 4 भाभी, देवरानी, जेठानी, और इस तरह से जो है माता महालक्ष्मी को, चंद्र सूर्य देव को, सभी को हमने यहाँ पर टीका लगाना है। करवा चौथ माई को भी हम यहाँ पर टीका लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर शिव परिवार विराजमान करके पूरे अच्छे से अभिषेक भी कर सकते हैं। पर ये मैं बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा करके दिखा रही हूँ। देखिए, आज के दिन आपको शादी का जोड़ा जरूर से पहनना चाहिए। यदि शादी का जोड़ा नहीं है तब आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। कम से कम आपने शादी की चुन्नी जरूर से ओढ़नी है। और देखिए, जो करवे हैं, करवे के ऊपर मैंने 13 टिकियां चंदन रोली की लगाई हैं। कहीं कहीं पर ऐपन की भी टिकिया लगाई जाती है। तो यहाँ पर हम पुष्प समर्पित कर देंगे सभी को इस प्रकार से। और देखिए भक्तों, करवा चौथ के दिन कोई रूठ जाता है उसे मनाना नहीं चाहिए। जो सो जाता है उसे उठाना भी नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तेज धार वाली चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई, इन चीजों को नहीं चलाना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सावधानी से व्रत पूजन को करिएगा। और जल का भोग लगाएंगे। और बताशा मैंने यहाँ पर रखा है, आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई रख सकते हैं। उसके बाद में पूजा में छलनी जरूर से रखें, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और करवा चौथ माई को हम यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे, तो आप जरूर से रख लीजिएगा। ऋतु फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप अर्पित कीजिएगा। ठीक है भक्तों, कैलेंडर अगर आप लेते हैं तो हर साल आपको कैलेंडर नया लेना होता है। यदि आपके पास तस्वीर आदि है तो आप उसे जल का छींटा लगा करके वापिस पूजा में रख सकते हैं। और जो बायना आप सासू माँ को देंगे
वो भी आपने यहाँ पर चौकी के पास ही रख लेना है, क्योंकि जो भी हम चीजें देते हैं वो मिनस करके देनी होती है। तो इस तरह से हमें ये पूजन करना है। ये मैं जो पूजन कर रही हूँ छत पर कर रही हूँ, ताकि जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी तो चंद्रमा के भी दर्शन साथ में ही हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ अगर हाथ में अक्षत पुष्प दुर्वा लेकर के हमें करवा चौथ माई का जो कहानी कथा पढ़नी होती है। कथा यदि आपके पास नहीं है पुस्तक तो आप कैलेंडर में भी कथा दी होती है, आप कथा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अक्षत पुष्प जो भी आपने लिए हैं वो चुनरी के कोने में बांध ले। जब चंद्रमा उदय होंगे तब हम इसी को लेकर के अर्घ्य चंद्रमा को देंगे। यदि आप दिन में कथा सुन रहे हैं तो आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा। और देखिए हम माता को यहाँ पर सिंदूर अर्पित करेंगे, तो आप अनामिका उंगली से या फिर सबसे छोटी उंगली से सिंदूर दान कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑरेंज सिंदूर चलता है, तो हर पूजा में तो ऑरेंज सिंदूर माता को 4 बारी या फिर 7 बारी जरूर से अर्पित करें, नहीं तो 5 बार जरूर से अर्पित करें। और जो सिंदूर बच जाता है उसे आप अपने मांग में जरूर से लगा लेना चाहिए। तो इसी तरह से हमें जो ये व्रत होता है, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन्नत भविष्य के लिए इस व्रत पूजन को करते हैं। ये बहुत ही कठिन व्रत होता है। ये निर्जला व्रत रखा जाता है। किसी किसी के यहाँ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में व्रत का पारण कर लिया जाता है। और देखिए मैंने यहाँ पर सुहाग लेने की विधि भी बता दी किस तरह से करनी चाहिए। पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में आप यहाँ पर करवे जरूर से बदले। यदि आपके यहाँ पर करवे बदले जाते हैं या करवे फेरे जाते हैं तो आप बदल सकते हैं। अगर नहीं फेरा जाता है तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। मैं इसमें 2 विधि दिखाऊंगी कि करवा हमें कैसे बदलने हैं। यदि आप अकेले हैं तो करवा कैसे फेरेंगे। करवा चौथ माई को हम यहाँ पर हाथ से छुआएंगे, बोलेंगे ले करवा, ले दे करवा, ले करवा दे करवा, ले सुहागन दे करवा, दे सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा, ले सुहागन ले करवा। इस तरह से बोल सकते हैं। और इसके बाद में आप क्रॉसिंग करके भी आप करवा फेर सकते हैं, या फिर गोल गोल घुमा करके एक दूसरे स्थान पर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो भरा वाला अनाज वाला कलश होता है वो हमारा होता है, और जो जल वाला होता है और इस तरह से चंद्रमा देव को देना होता है। जो भरा हुआ कलश होता है ये गोरा मैया का होता है। तो हम यहाँ पर गीत भी गा सकते हैं। कर सुहागन फेरियां, कर कमला चो फेरियां, सुतण जगाई ना, रूठण मनाई ना, कुमत चरखा पाई ना, बैर पैणी पाई ना। इस तरह से गीत गाते हुए 7 बार ये गीत गाना होता है। उसके बाद में करवा बदला जाता है। अगर गाना नहीं आता है तब आप इस तरह से कर सकते हैं। दे सुहागन दे करवा, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा, ले सुहागन ले करवा। देखिए जो हमारा करवा था वो गोरा मैया के पास चला जाता है, और जो चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं वो वाला करवा हमारी तरफ आ जाता है। जो भरा वाला करवा होता है ये हमें बायने के रूप में सासू माँ को या किसी भी सुहागिन महिला को दान कर देना होता है। जो जल वाला करवा होता है वो हम चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं। और इस प्रकार से अंत में हम यहाँ पर आरती करते हैं। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। अब किसी किसी के यहाँ पर जो है मीठे चीनी के करवे भी रखे जाते हैं, वो दान किए जाते हैं। आप 1 से ज्यादा भी रख सकते हैं, 1 या 2 भी रख सकते हैं। इस तरह से हम अकेले भी इस पूजन को कर सकते हैं। बहुत ही शुभ रहता है। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में ही हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। और देखिए भक्तों, कई लोग होते हैं निर्जला व्रत तो रखते हैं, लेकिन अगले दिन सूर्योदय होने के बाद में अपने व्रत का पारण करते हैं। तो जैसे आपके यहाँ पर कुल परंपरा हो आप वैसा कर सकते हैं। रीति रिवाज में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन पूजा विधि जो होती है लगभग सेम ही होती है। तो इस तरह से हमें ये पूजन करना होता है। और अंत में हमें आरती जरूर से कर लेनी चाहिए। और देखिए पति पूजन, चंद्र पूजन करने के बाद में चंद्रमा की पूजन कैसे किया जाता है और पति पूजन कैसे किया जाता है, इसकी संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। आप वहां जाकर के देख सकते हैं और अपना चंद्र पूजन और पति पूजन कर सकते हैं। चंद्रमा पूजन की थाली में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है इसका भी वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और अपनी चंद्रमा की अर्घ्य देने वाली थाली को भी तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें यह व्रत पूजन करना होता है। और सभी व्रतों में कठिन व्रत ये होता है। तो देखिए ये व्रत
कुंवारी कन्याएं जिनकी शादी हो जाती है, सगाई हो जाती है, वो भी इस व्रत को करती है। आई होप आपको यह करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।